तो सबसे पहले आज का हेडिंग है उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह। देखिए, सबसे पहले इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि, तो उपाधि है श्री जी। श्री जी। दूसरी बात पुरानी रिपीट करना चाहूंगा, किसके सहयोग से राजा बना? मराठों के सहयोग। तो सहयोग किन्होंने दिया? मराठों ने सहयोग दिया। मराठों के सहयोग से क्या बन गया? अब मराठों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, इसलिए उमेश सिंह क्या हो गया? दुखी, और राजपाट का क्या करता है? त्याग, और त्याग करके जंगल में चला जाता है। भगवान जाने वहां कोई बिल्ली खा गई, कुत्ता खा गया, कौन खाया, कब मर गया, पता ही नहीं है। इसलिए घर वालों ने इसका स्वर्ण प्रतिमा बना करके अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कैसे किया गया? स्वर्ण प्रतिमा बनाकर, स्वर्ण प्रतिमा बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। ढूंढना ना मिल जाए थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है। उमेश सिंह का एक घोड़ा, घोड़े का नाम है हुंजा। पूंजा मत याद रख लियो, आगे पूजा याद रख लो। हुंजा है ये, क्या हुंजा है? तो हुंजा इनका क्या है? घोड़ा। एक इसने शाला बनाई, कौन सी शाला? चित्रशाला बनाई इसने। दूसरा प्रश्न है कि कहां बनाई? बूंदी में एक चित्रशाला का निर्माण भी करा। यही तो उमेश सिंह है। तो उमेश सिंह को क्या कहते हैं? किनके सहयोग से राजा बना? अंतिम संस्कार। घोड़े का नाम क्या बनाया? कहां बनाई? बूंदी में बनाई। चलो, तो क्या कहते हैं इसे? श्री जी कहते हैं। किनके सहयोग से राजा? अंतिम संस्कार। घोड़े का नाम शाला है, कहां? तो बताओ उपाधि किनके सहयोग से? अंतिम संस्कार। घोड़े का नाम शाला, कहां है? ये लो जी, एक हो गया अपना। अगला राजा पढ़ेंगे। अगला है जोध सिंह हाड़ा। जोध सिंह हाड़ा वो रावजोधा नहीं है जो मारवाड़ का पढ़ते, हाड़ा वंश का है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि गणगौर का दिन था और जोध सिंह हाड़ा की खूब सारी रानियां थी। रानियों की कमी नहीं होती थी बोले, मतलब हम बाड़ो रहे हो तो जब गाय बेचे रहा था जिया। अब गणगौर का दिन था। गणगौर का पूजन आप जानते हो 16 दिन होता है। महिलाएं गणगौर पूजन जाती है। तो ये पूजन के लिए जा रही थी, तो जोध सिंह हाड़ा एकदम फ्री बैठा हुआ था। तो एक रानी ने कहा, अजी आप फ्री हो आज? बोला हाँ, आप भी हमारे साथ चलो ना, साथ साथ पूज लेंगे। तो जोध सिंह हाड़ा कहता कि ठीक है जी चलते हैं। अब्बा रानी थोड़ी कुड़ापाती, बोली जी आज अपन थोड़े स्पेशल तरीके से पूजे हैं, अगर यादगार हो जाए तो अच्छा है हो ना। बोला कैसे? कि मुझे ऐसा लगता है कि अपन नदी के बीच में पूजे। एक नदी बह रही थी, बोले इस नदी के बीच में पूजे तो यादगार बन जाए, इसके लिए आप नाव मंगा लो ना। तो क्या मंगवाई जाती है? नाव मंगवाई जाती है। वो सारे वो नाव में बैठ करके चले जाते हैं। अब इस नाव में एक तरफ मानो इधर राजा बैठ गया और इधर वो खूब सारी रानियां ऐसे बैठी हुई, पास में बैठी हुई एकदम, क्योंकि रानियां पहले एक सदी को थी। अब नदी के बीच में पहुंच गए। भाई ये कहां पहुंच गई नाव? नदी के बीच में पहुंच गई। पहुंच गई नाव, नदी के बीच में पहुंच गई। अब अन्य रानियों ने पूछा उस रानी से, तो कह रही थी नदी में पूजेंगे। उसने कहा कि यहां कैसे पूजेंगे? अन्य रानियों ने कहा तो बाकी का रांडो ही कोड़म पूछ लो, क्योंकि महिलाओं का पहला शब्द यही है ये रांड। एक छोरी को ब्याह हुई हो, बापड़ी सासरे जार ओटी आई आता ही हे रांड मुंडो दिखाई मिटाई दिए। तन्ने के टेंशन है जिसको मुंडो भी सीधे दी और किए मुंडे के हिसाब से देखती जाती है। तो
और रानी से तो पहले आए, तो एक कहीं बोली कि आओ इस कोने में पहुंच लेते हैं। अब सोचो सारी रानियां इस कोने में आकर के बैठ जाएगी तो नाव क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, और ये नाव उतरली और राजा और रानियां नदी में। अब राजा को तैरना आता था, रानियों को नहीं। और आप जानते हो पहले वाली रानी एकदम मोटी मोटी एकदम गेंडी की तरह होती थी। अरे पहले राजा की रानी कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। उनका कहना था कि शरीर की सुंदरता कमजोर होती है, बोला, इसलिए दाएं रखते थे। तो ऐसी गेंडियां खा खा के एकदम गेंडी बनी हुई थी। अब राजा को तैरना आता था, रानियां लूंगी, कोई पक्के लूंगी, कोई हाथ के लूंगी, कोई बाबड़ाइयां गड़ा के लूंगी। कहने का मतलब राजा और रानियां सभी डूब के मर गए। तो ये घटना है गणगौर के दिन। क्या क्या बूंदी में ऐसे गणगौर के दिन कोई मर गया है तो क्या सवारी निकालेंगे? नहीं। इसलिए गणगौर की सवारी नहीं निकालते, क्योंकि 1706 में गणगौर के दिन क्या हो गई, गणगौर के दिन मृत्यु हो गई। इसलिए बूंदी में कभी गणगौर की सवारी नहीं निकालते। किसी दिन पढ़ाऊंगा, जोधपुर में भी नहीं निकालते, वहां भी कारण आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है जोसिंग हाड़ा की, और कोई विशेष बात थी नहीं यहाँ, केवल एक समझाना था कि यहाँ हुआ क्या था। तो जोसिंग हाड़ा कुछ नहीं, बस क्या याद रखना है, 1706 में गणगौर के दिन मर गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये जोसिंग हाड़ा था। नेक्स्ट विष्णु सिंह। देखिए विष्णु सिंह में क्या है, विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कल की थी तो 10 फरवरी 1818 में ईस्ट इंडिया से क्या की, संधि। इतनी सी बात है। तो विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया से कब संधि की, ये लो जी, भी हो गया। अगला है राम सिंह। इस राम सिंह का था एक दरबारी कवि। कौन था? दरबारी कवि था, और उसका नाम था सूर्यमल मिश्र। क्या नाम बताया मैंने? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र। पूछे निवासी कहां का है, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन भी है, तो बूंदी का, पट भी तो बूंदी का इतिहास रहे हैं। और इसमें लिखे हैं ग्रंथ, एक तो प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर, और एक है वीर सत्सई। एक सबक सुना होगा, ईला ने देना अपनी, वो इसी सूर्यमल मिश्रण का है। 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध वाक्य है, ईला ने देना अपनी। तो राम सिंह का दरबारी कवि कौन है? निवासी कहां का? क्या लिखा इसने? वंश भास्कर और वीर सत्सई नामक 2 ग्रंथ लिखा। चलो अब देखो, अगला है बहादुर सिंह, बूंदी का अंतिम शासक। बूंदी का अंतिम शासक। और पूछे तो पूर्वी राजस्थान संघ का उपराज्यपाल, पूर्वी राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख भी रहा हुआ है। लो बूंदी का इतिहास समाप्त। ये बचा हुआ इतिहास रह गया था। तो बूंदी का अंतिम शासक तो कौन हो गया, और पूरी राजस्थान संघ का क्या था ये? विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी, कब की थी? दरबारी कवि कौन? निवासी का आगा। 2 ग्रंथ कौन से हैं? अच्छा, जोध सिंह के समय क्या घटना याद रखनी थी? उमेश सिंह की उपाधि सहयोग से बना। अंतिम संस्कार डेरा साला बनाई, कहां बनाई? बूंदी में बनाई। जोध सिंह जो हाड़ा है वो किस दिन मर गया? कब मर गया? इसलिए गणगौर नहीं मनाई जाती।
विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया से संधि कब किससे संधि की? किससे संधि की? ईस्ट इंडिया से। कब की? राम सिंह का दरबारी कवि, निवासी, ग्रंथ लिखा। विष्णु सिंह ने किससे संधि की? कब की? राम सिंह का दरबारी कवि, निवासी, कब? अब है बूंदी का अंतिम शासक बहादुर सिंह। और किसका राज प्रमुख? पूर्वी राजस्थान संघ का उपराष्ट्रपति।